मैं बिहारी भाई को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और उन्हें एक नई शुरुआत की है, पहले भी की है। जब इनका जन्मदिन आता है वो माँ वैष्णो देवी इस माँ ब्लड बैंक में आकर अपने और अपने साथियों के साथ रक्तदान देकर अपने जन्मदिन का सेलिब्रेट करते हैं। यही है सबसे बड़ी अच्छी बात। लोग जन्मदिन का सेलिब्रेट पार्टियां करके बड़े बड़े होटलों में पर्यटन करके मनाने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें सच्चे अर्थों में अपने जन्मदिन का जो सेलिब्रेट किया है वो समाज के लिए किया है, और समाज के जो उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रक्त की, ब्लड की, और उनके लिए यहाँ माँ वैष्णो जो ब्लड बैंक है, मैं मुकेश के बारे में कोई बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुकेश के बारे में मैं बताऊं उससे ज़्यादा आप जानते हैं। मुकेश एक कहा जाए कि एक ऐसी सोच वाले, बिना किसी के सहयोग की आकांक्षा किए हुए सहयोग आते गए, लेकिन अपने ब्लड बैंक को जिस ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया, और इस ऊंचाइयों तक ही नहीं ले गए बल्कि देश भर में लोगों को एक प्रतीक के रूप में मुकेश ने एहसास कराने का काम किया कि सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक जो कार्यक्रम है वो ब्लड बैंक के ब्लड डोनेशन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। जब ये बना रहे थे हम जानते हैं कि कितनी तरह की झंझावात, कितनी तरह की परेशानियां झेलने के बाद भी, लेकिन चेहरे पर जरा सा सिकन नहीं। और उसके साथ साथ दूसरा काम, हर वर्ष जो आज जो हमारे समाज की सबसे बड़ी कुंठा है तिलक और दहेज का, उससे अलग हट करके 51 जोड़ों का विवाह कराना ये अपने आप में सबसे बड़ा आध्यात्मिक काम है। तो ब्लड बैंक के माध्यम से हम जानते हैं, हमने भी सेवा ली है, कई लोगों को यहाँ से सहयोग मिला है। ऐसे ऐसे लोगों को सहयोग मिला है जो अपने जीवन को निराश हो चुके थे, और उनको ब्लड के माध्यम से उनको जीवन देने का काम किया है। और ऐसे समय में बिहारी भाई ने इस मुकेश जी से इम्प्रेस होकर के, हमें लगता है कि इम्प्रेस होकर के इन्होंने ये ठाना कि मैं अपने जन्मदिन और कहीं नहीं मनाऊंगा, माँ ब्लड बैंक में मनाने का काम करूंगा, और ब्लड डोनेट करके ब्लड दे करके जितने लोग 36 लोग, इस बार इन्होंने कहा कि 51 लोगों से हम कराएंगे, जितने लोग आए वो आपके जन्मदिन की कई लोगों को खुशियां देने का काम करेंगे। आपका जन्मदिन से सिर्फ आप खुश नहीं होंगे, आपके जन्मदिन के माध्यम से यहाँ जो लोग को आपके जो इस ब्लड बैंक के द्वारा जो जमा होगा ब्लड, और उसके बाद उस ब्लड के माध्यम से जो लोगों का ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड दिया जाएगा, उन सब की खुशियों के आप हकदार होंगे। इसलिए हम अपनी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आम लोगों को भी, आज बहुत तरह के लोग हैं, कई चीज़ होती है, हम कोई कटु बात नहीं कहना चाहते हैं आज के दिन, लेकिन अगर सच्चे अर्थों में अपना सामाजिक दायित्व निभाना चाहते हैं तो इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बिहारी भैया के इस जो कार्य किया है, इस कार्य को और आगे बढ़ा करके और लोगों को सहयोग करके अपने आप को आत्मसात करने का काम करें, यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। और बार बार मैं बिहारी भाई को अपने जन्मदिन की, इनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और भाई मुकेश जी जिन्होंने यहाँ पर एक बड़ा, मैं कहता ये माँ ब्लड बैंक कोई ब्लड बैंक नहीं है, सही अर्थों में ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। अगर कहा जाए कि यहाँ पर आकर के अगर हम जिस तरह से ईश्वर के दरबार में जा कर के कुछ वहाँ नमन करते हैं, तो इस ब्लड बैंक को भी नमन करके
हम अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं कि हमने सबसे बड़ा काम किया है। इसलिए इस ब्लड बैंक के रचयिता, निर्माणकर्ता और इनके द्वारा कई लोग सहयोग करके इस बड़ी भवन को बनाने का काम किया। और ब्लड बैंक कई लोगों को सीख मिला है। अभी पटना सिटी में ब्लड बैंक बन रहा है, उसके भी प्रतीक मुकेश जी रहे हैं। भाई नंदकिशोर जी से हमारी बात होती रहती थी, वो कहते रहे कि किस तरह हमको भी अपने यहाँ ब्लड बैंक ले जाना है। हमने उससे भी कहा था उनको कि मुकेश जी से आप संपर्क कीजिए, जो भी कठिनाइयाँ आएगी उन चीज़ों का निराकरण वही कर सकते हैं। और इसमें ओपी शाह जी, सुशील मोदी जी जैसे लोगों ने सहयोग किया है। एक व्यवसायिक, एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि सही रूप में सामाजिक कार्य करने का काम किया है। हम उनके प्रति भी, उनका भी नमन करना चाहते हैं। तो हमारे बीच नहीं है। इस माँ वैष्णो देवी के इस ब्लड बैंक में आकर के ऐसे लोगों को, महान विभूतियों को याद करना एक बड़ी बात होगी, क्योंकि उनको याद करके हम अपने आप को शक्ति मिलती है। इसलिए उनको भी नमन करते हुए, भाई मुकेश जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और बिहारी भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देते हुए, और भाई मुन्ना जी ने हम लोग को बुलाया, इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।